व्हाई इट इज इजियर टू पुल देन टू पुश, इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि किसी वस्तु को पुल करना आसान होता है। आसान मतलब कम एफर्ट चाहिए होता है। कम एफर्ट मीन्स कम फोर्स चाहिए होती है, यानी कि अप्लाई फोर्स कम करनी पड़ेगी देन टू पुश। ठीक है, तो बारी बारी से एक ही वस्तु को हम एक बार पुल करते हैं, दूसरी बार पुश। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पुल करने की कोशिश करते हैं। देखो पुल करेंगे, इधर को मूव करना है हमने। ठीक है, एक पर्टिकुलर एंगल, ये इसका सेंटर है। तो अभी ऐसे ये एक हमने क्या की, एक बॉडी ले ली जमीन के ऊपर पड़ी हुई है। ठीक है, पहले इसको एक पर्टिकुलर एंगल पे पुल करते हैं, फिर पुश करेंगे। तो इधर को पुल करने के लिए एक थीटा एंगल पे, थीटा एंगल पे ही मैं फोर्स लगा रहा हूँ। तो ऑब्वियस है, ये तो होगी हॉरिजेंटल लाइन जो कि उसके सेट, यहाँ पे ये मैंने फोर्स लगा दी। ठीक है, पुल करने के लिए, पुल करने के लिए जो फोर्स लगाई से इट इज पी। ठीक है, पी फोर्स लगाई। इसके ऊपर और क्या क्या होगा देखो। पहली बात तो होगी इसका वेट होगा, ये एम इंटू जी। एम अगर मास है तो वेट नीचे की तरफ होगा। फिर इसको नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा, ये हो गया इसका नॉर्मल रिएक्शन आर। ठीक है, तो ये तीन फोर्सेस हो गए इसमें। ये अब ये इधर को है, हमने इधर को ले जाना है। किस एंगल पे फोर्स लगा रहे हैं हम, थीटा एंगल पे। जब इधर को मूव करेगा, पी फोर्स लगा रहा हूं मैं, पी से पुल करने के लिए फोर्स है। तो जब मैं इधर को फोर्स लगाऊंगा तो ऑब्वियस है वस्तु इधर को मूव करने की टेंडेंसी होगी, तो फ्रिक्शन फोर्स इधर को लगेगी। ठीक है, तो ये इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लग रही है, सपोज इधर को लगेगी इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स, सपोज F1। अब ये देखते हैं F1 किसके बराबर होगा। ये F1 ढूंढते हैं थीटा एंगल पे। क्या करेंगे, देखो P का एक मैग्नीट्यूड इधर को आ जाएगा। ठीक है, सॉरी, एक कंपोनेंट इधर को आ जाएगा। क्या आएगा, P cos थीटा। ठीक है, इस दिशा में। और P का ही एक कंपोनेंट इधर को आ जाएगा। क्या आ जाएगा वो, P साइन थीटा। रिएक्शन भी ऊपर को, हाँ? तो हम देखते हैं कि यहाँ पे, ठीक है, हेयर ऊपर की तरफ कितनी फोर्स है, ऊपर की तरफ जो टोटल फोर्स होगी वो होगी आर वेक्टर प्लस, ठीक है, पी साइन थीटा किसके बराबर होगी, इसको कौन बैलेंस करेगा, एम जी। ठीक है, तो अब कंपोनेंट है तो हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल है, इसको तो वेक्टर लगाने की। आर प्लस पी साइन थीटा किसके बराबर होगा, एम जी से। यहाँ आर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा एम जी माइनस पी साइन थीटा। वी नो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। रिएक्शन को हम चाहें तो इसको R1 लिख देते हैं, क्योंकि रिएक्शन भी दो आएंगे ना अलग अलग। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है 1 लिखो आप। वी नो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होती है F1 वो किसके बराबर होती है, क्योंकि मूव करना है तो काइनेटिक लगा सकते हैं, म्यू के R1 के। तो यहाँ पे F1 क्या आ गया, म्यू के इंटू एम जी माइनस पी साइन थीटा। ये तो हो गया ड्यूरिंग पुल। ठीक है, अब देखते हैं इसी बॉडी को अगर हमने इधर को ही पुश करना होता। अब इसी बॉडी को हम पुश करना चाहते हैं इधर को ही। ठीक है, क्या करना है, हमने इसके ऊपर एक फोर्स लगाते हैं। इधर को अगर आगे इधर को ले जाना है ना, इस साइड को, तो मुझे धक्का देना। देखो ना यहाँ क्या किया था, यहाँ भी इधर को खींचा था, तो इधर को खींचना पड़ना था पुल। अब मैं उतनी ही फोर्स लगा रहा हूँ। कहाँ लगा रहा हूँ, ये फोर्स, ये। ठीक है, ये फोर्स लगा रहा हूँ। और हम हमेशा इस एंगल पे ही लगाया मैंने, थीटा एंगल पे ही। पर एंगल हमेशा फोर्स के साथ तो होता नहीं है,
तो आगे हम देखते हैं, ये एंगल नहीं गिना जाएगा फोर्स के साथ, थीटा एंगल पे ही लगा दी। और इसका जो वेट है, वेट तो सेम ही रहेगा भी, ठीक है, वेट एम जी। और ये इसका रिएक्शन है मान लो R2 से, ठीक है। यहाँ फ्रिक्शन किधर को लगे, फ्रिक्शन फिर यहाँ कोई होगी, उस फ्रिक्शन की बात बाद में करते हैं, ये फ्रिक्शन कितनी होगी यही पता करना है। F2 क्योंकि इधर ही ले जा रहे हैं ना। अब देखो यहाँ पे, क्योंकि रिएक्शन जो नॉर्मल रिएक्शन है इसको फर्क, ये एंगल जो होता है हमेशा ये इसके साथ क्या बन रहा है, ये तो हेड के साथ बन रहा है, तो इस वेक्टर को मुझे आगे ले जाना है, बस इस वेक्टर को आगे तक बढ़ाना है हमने, ठीक है, आगे तक। हॉरिजेंटल के साथ ये जो एंगल होगा, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल तो बराबर होते हैं, तो मैं ये कहूंगा हॉरिजेंटल के साथ इस पी फोर्स ने, पी ही फोर्स लगाई है मैंने, पी ही जितने फोर्स से मैंने पुल किया उतने से ही पुश किया, फिर देखते हैं भला क्या प्रभाव होगा। बराबर फोर्स लगाई मैं जितना मेरे में जोर है ना, जैसे 10 न्यूटन है तो 10 ही न्यूटन लगा सकता, मैंने पूरा जोर लगा दिया इसको मूव करने के लिए, यहाँ पुल करने के लिए। फिर देखते हैं भला कहाँ जो है वो मूवमेंट आसानी से होगी और कहाँ मुश्किल हो। तो इस पी को अब फिर एक बार कंपोनेंट में तोड़ते हैं। तो पी का इधर को कंपोनेंट क्या आया, अब इस साइड को कंपोनेंट आया पी कॉस थीटा, और इस साइड को अब ये इसके इधर को आना है ना, एक इधर को आ गया तो दूसरा इसके इधर को आना है, वो आ गया पी साइन थीटा। ये तो पता है, जिसके साथ एंगल बना हो उधर को कॉस और इधर को साइन। तो क्या आ गया हमारे पास, यहां देखो हेयर R2 ऊपर की तरफ अकेला है और उसको बैलेंस कौन कर रहा है, हेयर R2 किसके बराबर है, वो है mg प्लस p साइन थीटा। हेयर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F2 किसके बराबर होगी, वो होगी म्यू के इंटू R2। ये म्यू के ही रहने दिया, ये नेचर ऑफ सरफेसेस पे ना, तो बॉडी भी वही है, जमीन भी वही है, जिसके ऊपर हम धक्का दे रहे हैं या जो फर्श होगा, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो F2 क्या हो गया हमारे पास, म्यू के इंटू R2 mg प्लस पी साइन थीटा। अब दोनों को देखो, इसमें क्या आ रहा है, mg तो है पर उसमें से माइनस पी साइन थीटा हो रहा था F1 में, और F2 में क्या है, म्यू के इंटू mg है प्लस इसमें पी साइन थीटा। क्लियरली हियर F2 इज ग्रेटर देन F1। जो अपोजिंग फोर्स होगी, अपोजिंग फोर्स जो अपोज करने वाली, मोशन को अपोज करने वाली फोर्स है, वो ज्यादा है और F2 और F1। तो ये F2 कब आ रही थी, सो मोर एफर्ट will be required to push than pull, ठीक है, यही तो बताना था। बेसिक क्या है, हमने देखो ये देखना है कि यहाँ ये पुल कर रहे हैं, उतनी फोर्स लगा रहा हूँ मैं, पी जितना जोर है उतनी लगा सकते हैं ना, पुल करने के लिए पूरा जोर लगा दिए, पी ही है मेरे, ये कोई इंजन है, जितनी फोर्स लगा सकता है उसका पता है कितने न्यूटन लगा सकता है, वो पी फोर्स लगा दी उसने इस बॉडी पे, एम बॉडी मास का ले लिया, जमीन के एक ही जगह रखा, एक बार उसको पुल किया। तो हमने क्या किया, इसके ऊपर इसका वेट होगा नीचे की तरफ, ठीक है, ये पी फोर्स जो लगाई है थीटा एंगल पे, इसको दो कंपोनेंट में तोड़ लिया, पी का इधर को कंपोनेंट, जिधर को एंगल उधर को आता है, पी कॉस थीटा इधर को आया है, ठीक है, और इसका दूसरा कंपोनेंट ऊपर की तरफ आया, ठीक है। तो आर तो पहले ही यहाँ था, ये हो गया पी साइन थीटा। तो मैंने इसको आर, क्योंकि डिफरेंट आ रहे हैं थोड़े से, क्योंकि इनकी वैल्यू जो है आर ही लिखेंगे तो आर ही एम जी माइनस पी साइन थीटा और आर ही एम जी प्लस पी साइन थीटा तो हो नहीं सकता, इसलिए मैंने एक को R1 कर दिया यहाँ। तो R1 प्लस पी साइन थीटा विल बी इक्वल टू एम जी। ऊपर की तरफ टोटल फोर्स जो है वो नीचे की तरफ होंगी, क्योंकि वस्तु ना तो ऊपर जा रही है ना ही नीचे आ रही है। तो यहाँ से R1 आ गया, फिर हमने क्या किया, F1 जो है वो म्यू के R1 ले लिया, और F1 क्या आ गया, जो फोर्स, ये लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन से लगाया हमने, ये लिमिटिंग की बजाय काइनेटिक फ्रिक्शन है, क्योंकि मूव भी कर रही है ना वस्तु,
तो ये आ गया हमारे पास। और दूसरे सिचुएशन में यहाँ इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैंने पी ही फोर्स लगाई, धक्का दिया। जब धक्का देते हैं तो हम क्या करते हैं, ऊपर से थीटा एंगल पे ही लगाया, पर ये हॉरिजेंटल के साथ, पहले भी थीटा था, परंतु वेक्टर जो है उसके हेड के साथ कभी एंगल नहीं बनता, एंगल हमेशा उसके टेल के साथ। इसलिए मैंने ये जो इसका लाइन ऑफ एक्शन फोर्स का उसको आगे बढ़ा दिया और ये यहाँ पहुंचा दिया। अब ये एंगल ये थीटा है तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं तो थीटा होगा। अब इस पी को इधर को तोड़ेंगे तो पी कॉस थीटा आएगा, और पी को इधर को तोड़ेंगे तो पी साइन थीटा। तो यहाँ पे पी साइन थीटा प्लस एम जी जो है किसके बराबर होगा, R2, यानी कि R2 जो है एम जी प्लस पी साइन थीटा होगा। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे एम जी में पी साइन थीटा प्लस हो रहा है, इसमें माइनस हो रहा है, तो ऑब्वियस है F2 बड़ा है, F1 छोटा है। तो इसका मतलब यहाँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगी। जहां फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगी वहां एफर्ट भी तो ज्यादा ही चाहिए ना। ठीक है, बिल्कुल वैसे अगर टायरों में हवा कम होगी तो वो रोल कम करेंगे, स्लाइड ज्यादा करेंगे तो फ्रिक्शन ज्यादा होगी, तो ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा पावर चाहिए ना, तो पावर की वेस्टेज होगी। ऐसे पहले भी हमने डिस्कस किए हैं ना। ठीक है, तो व्हील जो है वो सर्कुलर क्यों होते हैं, उसका कारण भी यही है, क्योंकि सर्कुलर होने से व्हील रोल करते हैं, और अगर सर्कुलर नहीं चौरस होंगे तो रोल के साथ साथ स्लाइड भी करते हैं, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू, तो ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो यही हिसाब यहाँ है।